नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन और मैं हूं साहिल। एक बार फिर कोविड ने जम्मू में दस्तक दी हो और इस समय बात करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ जीएमसी डॉक्टर आशुतोष हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि सर आपसे जानेंगे कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर की जनताओं के लिए आपकी तरफ से मैसेज रहेगा, क्योंकि कोविड का पहला जो केस है जम्मू में देखने को मिला है और जितने भी जम्मू वासी हैं वो पैनिक ना हो। आपके लिए क्या, आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, पहला केस तो नहीं मिला, पहला केस काफी देर के बाद डिटेक्ट हुआ है। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, आई थिंक हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी के हेड एंड डॉक्टर संदीप ने भी आपसे बात की होगी। इनफैक्ट कुछ पिछले महीनों से टेस्टिंग भी कम हुई थी जी, क्योंकि एज सच कोई हमें जब डेंजर नहीं लगता तो टेस्टिंग कम हो जाती है। अभी एज पर डायरेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने टेस्टिंग बढ़ाई है जी। तो जैसे टेस्टिंग बढ़ाएंगे केसेस तो पूरे खत्म नहीं होते हैं। दिस इज एंडेमिक नाउ, ये रहेगा, केस तो डायग्नोस होंगे। लेकिन गुड पार्ट इज की अभी भी कोई पेशेंट अभी हमारा सिक नहीं है। जो एक पेशेंट अभी पॉजिटिव हुआ है वो होम मैनेजमेंट पे ही है, होम आइसोलेशन में है। एज सच ही इज़ नॉट वेरी सिक, ही इज़ ओके। लेकिन हैविंग सेड दैट हमने अपना गार्ड कम नहीं करना, हमने पूरा अपने प्रिकॉशन लेने हैं। जो एडवाइजरी है कि मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजेशन में ध्यान रखिए, उसको फॉलो करना है। स्पेशली दोज हु आर एल्डरली, जो किसी और बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, कोई डायबिटीज़ हो जाती है, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर हो, उनको खास प्रिकॉशन रखने हैं ताकि वो ये फ्लू लाइक सिम्टम्स जो हैं वो अगर पकड़ते हैं उसका इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट होना चाहिए। तो बच्चों के लिए क्या? सेम थिंग, बच्चों के लिए भी। जो बच्चे और एडल्ट स्पेशली विद कोमॉर्बिड कंडीशंस जो लोग हैं वो ससेप्टेबल होते हैं, जो जिनमें डिजीज़ सिक ज़्यादा सीरियस हो सकती है, उनको खास ख्याल रखना है। लेकिन प्रिकॉशंस सबको लेने हैं। जो क्राउडेड प्लेसेस पे मास्क पहन के जाएं, हैंड्स हाथों को जो सैनिटाइजेशन में पूरा ख्याल रखें। जो प्रिकॉशन पहले थे सेम प्रिकॉशंस। तो सर्दियाँ भी हैं, अब सर्दियों का भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। डेफिनेटली सर्दियों में फ्लू तो आता ही, हर साल आता है। इवन फ्लू का भी ध्यान रखिए। फ्लू भी इक्वली डेंजरस है। नॉर्मल फ्लू है वो भी बड़े एल्डरली लोगों को या बच्चों को सीरियस इलनेस दे सकता है। तो कोविड के साथ साथ मेरी ये सजेशन रहेगी कि कोई भी किस्म का फ्लू हो, सबसे परहेज रखना ज़रूरी है। इनफैक्ट हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि फ्लू की जो वैक्सीन अवेलेबल है वो भी लगवा ली। कोविड की अलग होती है, वो तो हमें सबको लगी है। फ्लू की वैक्सीन हर साल अपडेटेड वैक्सीन होती है, उसको ज़रूर ले लें। स्पेशली एल्डरली लोग या बच्चों में ये वैक्सीनेशन का इस्तेमाल होना चाहिए। जनता को फ्लू के लिए भी कोई मैसेज? बिल्कुल, ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है, फ्लू के कोई भी सिम्टम्स हो उसको लाइटली मत लें। डॉक्टर के पास जाएँ, पूरा अपना टेस्ट करवाएं ज़रूर, ताकि अगर आप सेफ़ हैं तो आप बीमारी किसी और को दोगे। स्पेशली जो एल्डरली हैं उनको वो बीमारी सीरियस इलनेस कर सकती है। तो जो सिम्टम पहले थे वही सिम्टम रहेंगे? सिम्टम सेफ रहेंगे, सेम रहेंगे, चेंजेस नहीं होती हैं इसमें। लेकिन सुनने में जो आया है, जो अभी तक डेटा आया है कि इस टाइप की जो इलनेस हैं वो अभी तक ज़्यादा फैटल नहीं है। ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो रही हैं, डेथ्स भी कम हो रही जैसे पहले थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम अपना गार्ड कम करें, अपनी जो प्रिकॉशंस में कोई कमी लाएं। शुक्रिया सर। तो आप लोग देख रहे थे परफेक्ट टाइमलाइन, उसके माध्यम से मैंने आपको साफ-तौर से डॉक्टर आशुतोष से बात करवाई। उन्होंने साफ-तौर से कहा है कि पैनिक होने का बिल्कुल चिंता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशन पहले दिए गए थे वो आपको फॉलो करने हैं और जो चीज़ें आपने पहले इस कोविड के खतरे के अंदर पेश की हैं वो आपको एक बार फिर देखनी है और अपनी जिम्मेदार बनकर एक नागरिक की तरह जिंदगी जीनी है। देखते रहे परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे वीडियो साहिल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।